नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भारत चीन तनाव पर हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखते हुए एक बार फिर एनएसए अजीत डोवल ने नेतृत्व संभाला है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की हुई बातचीत पर एनएसए डोवल ने कल बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। 14-15 जुलाई को त्रिशूल में भारत और चीन के कमांडर्स के बीच 15 घंटे बातचीत हुई थी। इससे पहले भी चीन से तनाव कम करने की जिम्मेदारी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने शानदार तरीके से निभाई थी। उन्होंने 5 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसके बाद चीन ने सैनिकों के पीछे हटने की बात मानी थी। इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पेंगोंग में फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार कर रही है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं और वहीं कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। तो भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की वार्ता पर चर्चा की है अजीत डोवल ने। और ये जो टकराव आप देख रहे हैं भारत और चीन के बीच, इसको लेकर जो 5 बड़ी जानकारी, 5 बड़ी खबर ये है कि चीन के साथ कमांडर स्तर की बातचीत पर एनएसए ने बैठक की है। एनएसए अजीत डोवल ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की। त्रिशूल में हुई थी चौथी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। इससे पहले 3 स्तर की बातचीत पहले भी हो चुकी हैं। ये बैठकों का दौर लगातार जारी है दोनों देशों के बीच। और इस बीच चीन का फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार, ये बड़ी खबर है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख वाई.के. जोशी दिल्ली पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्रा लेह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व उप थल सेना प्रमुख भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो कृष्ण मोहन मिश्रा, एनएसए अजीत डोवल को हम लगातार देख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव हो रहे हैं। पहले भी उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से बात की थी और अब जब ये चौथे दौर की बातचीत हुई है, कमांडर स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच, उसके बाद एनएसए अजीत डोवल ने बैठक बुलाई है, चर्चा हुई है और आगे अब क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा, ये काफी हद तक इस बैठक में जरूर तय कर लिया गया होगा। ये दरअसल चीन के मसलों को सुलझाने के लिए हाईएस्ट बॉडी है, सबसे ऊंची बॉडी है, जिसमें कि रक्षा और विदेश मंत्रालय और कूटनीति से जुड़े हुए सारे वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जो इनपुट यहाँ से देना था उसके लिए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी भी दिल्ली पहुँचे और उन्होंने भी सारी चीज़ों से अवगत कराया होगा। जो भी शीर्षस्थ अधिकारी और एनएसए हैं उनको भी दरअसल 14 जुलाई को जो मीटिंग चली थी, शुरू हुई थी, वो 15 जुलाई की सुबह 2 बजे तक चली थी। उसके बाद उस मीटिंग की सारी निटिग्रिटी, सारी जो बातें हैं उसको लेकर जनरल जोशी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सबको उन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया होगा। इसमें जो मुख्य मुद्दा जो मीटिंग में डिस्कस हुआ वो था डिसएंगेजमेंट, यानी पीछे हटने की टाइमलाइन। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी गांठ है, वो पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 एरिया है, जहाँ की हाइट्स पर चीन बैठा हुआ है और उसको खाली नहीं कर रहा है। और जब तक वो खाली नहीं करेगा तब तक भारत और चीन के बीच में जो ये तनाव चल रहा है ये सुलझेगा नहीं। इसीलिए बार बार आशंका जताई जा रही है कि ये मसला जो है लंबा खिंचेगा और संभव है कि ये सर्दियों तक जाए। सर्दियों में उस इलाके को होल्ड कर पाना, वहाँ तैनाती कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। शायद तब स्थितियाँ कुछ बदलें और चीनी सैनिक शायद पीछे जाएं, क्योंकि उससे पहले अभी तक की जो भी चीज़ें हैं, चीन बाकी जगहों से पीछे हट रहा है। लेकिन हॉट स्प्रिंग में भी चीनी सैनिक बने हुए हैं, जो PP-15 कहलाता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, और उसके अलावा फिंगर 4 का एरिया है, जो कि सबसे ज़्यादा विवाद की वजह है। इतनी लंबी मैराथन मीटिंग, आपको याद होगा मीमांसा की 22 जून को भी जो मीटिंग हुई थी वो भी तकरीबन 11 घंटे तक चली थी। उसके बाद 30 जून को मीटिंग थी, वो भी लगभग 12 घंटे से ज़्यादा चली थी। और 14 जुलाई को जो मीटिंग शुरू हुई वो तो 14 साढ़े 14 घंटे के आसपास चली है। यानी कि मसले बहुत ज़्यादा हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस और उसकी जो टाइमलाइन है उसको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान नहीं है कूटनीतिक और सैनिक नेतृत्व पर जो बात की जा रही है उसको सुलझाने के लिए। उसमें
इसीलिए जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है वो भी अब एक्टिव है और लगातार सारी चीज़ों की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही जोशी जो नॉर्दर्न कमांडर है वो वहाँ गए होंगे। और कल से रक्षा मंत्री भी 2 दिन के लिए आएंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ख़ास बात यह है कि वो न सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन से लगती हुई सीमा पर चीज़ों की जानकारी लेंगे और हाईएस्ट ऑफिशियल्स मिलेंगे, बल्कि वो जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर भी जाएंगे, क्योंकि इस समय दोनों ही देशों से खतरा एक जैसा बना हुआ है। क्योंकि बार बार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि चीन पाकिस्तान में आतंकवादी हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी हैं। गुरमीत सिंह जी, नॉर्थ आर्मी कमांडर दिल्ली में हैं, साथ ही साथ NSA अजीत डोवल जो हैं, जो कि चाइना स्टडी ग्रुप जो कि ग्रुप का गठन किया गया था इसी टकराव को कम करने के लिए, उसको हेड कर रहे हैं और वो चर्चा कर रहे हैं ये कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद। तो ये माथापच्ची का दौर हम देख रहे हैं लगातार जारी है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी, आपने ठीक कहा है। मौजूदा स्थिति के अंदर में टॉक्स और डिसएंगेजमेंट, टेंशन, प्रिपरेशन और हर एक लेवल के ऊपर में है। जिस प्रकार आपने ठीक से कहा कि रक्षा मंत्री जी कल और परसों जा रहे हैं। NSA ने आज लेवल के ऊपर में आज मीटिंग की है और ये जो कल मतलब 14 तारीख को जो मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में, ये 15 घंटे चली थी। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि कितनी डिटेल में और कितनी गहराई में बात की होगी। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो भारत ने एक रेड लाइन सी लगा दी है बिल्कुल क्लियर से कि कंप्लीट रिस्टोरेशन जो स्टेटस को जो 5 मई से पहले था वो ही होगा। और आपको याद होगा कि जो 30 जून की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया था स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज, और इसको वेरीफाई किया जाएगा। और जहां पर आपने अभी पैंगोंग के नॉर्थ बैंक फिंगर का इलाके की बात की है, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि चाइना को यहां से पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2013 था, वैसे तो अभी चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जो 15 जून की रात को हुआ उसके बाद में तो चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट ही टूट गया है। और 30 जून को भी ये खास तौर पर मीटिंग में कहा गया था कि इंडियन आर्मी चाइना के जो लोकल कमांडर्स हैं जमीन पर, उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हैं, इसलिए वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखिए, ये हर एक लेवल के ऊपर में ये बातचीत चल रही है। ऑन ग्राउंड लेवल में जो लेफ्टिनेंट लेवल के ऊपर में, डिप्लोमेटिक लेवल में जो WMCC है, जो वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन, और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SR लेवल NSA के लेवल ऊपर में चल रही है। और जो मीटिंग का आपने जी वही जिक्र किया, मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अजीत डोवल बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले वो विदेश मंत्री से बात करते हैं, उसके बाद ये सहमति भी बनती दिख रही थी कि चीन की जो सेना है वो तैयार हो गई है पीछे हटने के लिए, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि अब वो टकराव फिर से बढ़ रहा है। अब NSA जो है वो बातचीत कर रहे हैं, नॉर्थ आर्मी कमांडर उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। अजीत डोवल की पूरी भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, ये हर एक लेवल और हर एक एलिमेंट ऑफ पावर का इकट्ठा जॉइंटेड वननेस एक स्टैंड है। ये जो आपने अगर बारीकी से देखा होगा तो जब से ये चाइना की एक्टिविटीज बढ़ी हैं हर एक लेवल के ऊपर में, चाहे वो ऑन ग्राउंड आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर में, चाहे नेशनल सिक्योरिटी के लेवल में जो NSA का लेवल है उसके ऊपर में जॉइंटेड तरीके से किया जा रहा है। जॉइंटेड तरीका तो इस प्रकार है कि पूरा पब्लिक ने भी बायकॉट किया है, गवर्नमेंट ने बैन किया है, और डिप्लोमेसी में पूरा विश्व इस मुद्दे के ऊपर में सामने में आ गया है। और इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया जाए। और भारत की जो रेड लाइंस हैं, भारत का जो इरादा है, भारत का जो मिशन है, बिल्कुल साफ है। आपने देखा था कि किस प्रकार 3 जुलाई को 11,000 फीट के ऊपर में जाकर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर बोला था, बेटुक, बेबाक और दो टुक बोला था कि ये जो विस्तारवाद का, एक्सपेंशनिज्म का जो ये दौर चलाया है चाइना ने, इसको बंद करना चाहिए। और हम हर एक चैलेंज के लिए एकदम तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये बहुत खुशी की बात है कि पूरा भारत और पूरा भारत का सिस्टम कंप्लीट एकजुट होकर इस चैलेंज को लड़ रहा है। अभी चैलेंज और भी हैं, कोविड का भी है और पाकिस्तान का भी है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार
रक्षा मंत्री जी जो कल जा रहे हैं, न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की तरफ और पाकिस्तान की तरफ, एलओसी की तरफ भी जाएंगे। जी बिल्कुल, और ये जो मैसेजिंग देने की कोशिश है बार बार, कृष्ण मोहन जब वहां पर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे और जिस अंदाज में उन्होंने अटैक किया चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर और न सिर्फ देशवासियों का वहां पर जवानों का मनोबल बढ़ाया, अब एक कदम आगे अब रक्षा मंत्री भी वहां पर जाएंगे और वही मैसेज एक बार फिर से देने की कोशिश की जाएगी चीन को और पूरी दुनिया को कि चालबाजी नहीं चलने वाली है आगे। मीमांसा दरअसल जो भी ऐसे तनाव के वक्त में फॉरवर्ड इलाकों में सैनिक तैनात होते हैं उनको सिर्फ हौसला बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और किसी सैनिक के लिए हौसला बढ़ाना या पीठ पर जो थपकी होती है वो कितना ही महत्वपूर्ण होती है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि कोई भी सैनिक मुश्किल से मुश्किल काम करके बड़ी से बड़ी तकलीफें झेल कर आता है, जो भी उसका अफसर है अगर उससे सिर्फ वो ये कह देता है शाबाश अच्छा काम किया, तो उसका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ने उसका हौसला बढ़ाया और अब रक्षा मंत्री आकर उसका हौसला बढ़ा रहे हैं तो उसके मनोबल की कोई सीमा नहीं रहती है। और ये मैसेज हो गया भारतीय सेना के सैनिकों के लिए, लेकिन दूसरा मैसेज चीन के लिए है, या जब एलओसी में जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए है कि किसी भी हरकत के लिए, किसी भी कार्रवाई के लिए भारत पूरी तौर पर सतर्क है। हर हरकत पर भारत ने नजर रखी हुई है और किसी भी कार्रवाई का बहुत तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैनाती कर रखी है, तैयारी कर रखी है। हम लगातार पिछले 2 महीने से बता रहे हैं कि भारतीय सेना की तैयारी किस स्तर की है। भारतीय सेना के तरफ से जो रिस्पांस आया, उन्होंने शुरुआत से ही कहा कि हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, यानी चीन की तरफ से जितनी सेना की तैनाती है हमने उसका जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए जितनी सेना की हमें ज़रूरत है वो बराबरी की तैनाती हमने लद्दाख में कर रखी है। एलएसी के आसपास के सारे इलाकों में जहां से चीन के आगे बढ़ने की, चीन की तरफ से कोई हरकत करने की संभावना थी। यही स्थिति लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ है। लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ इसमें बर्फ पिघल चुकी है, घुसपैठ का मौसम है, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, जिसको पूरी ताकत से पाकिस्तान जिंदा करने की कोशिश करेगा। चीनी अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आतंकवादी गिरोह अल बद्र है उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की, उसके नेताओं से मुलाकात पैसा और ज्यादा। जी गुरमीत सिंह जी, ये जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, हम किस तरह से वहां पर जो P-8I हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी भेज रहे हैं, साथ ही साथ जो MiG-29 हैं, सुखोई हैं, वो भी मंगाए जा रहे हैं, वायुसेना को मजबूत किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये बार बार मैसेजिंग देना, यही एक तरीका है कि अब चीन को डील करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं बातचीत तो अब देखिए 4 स्तर की हो गई, फिर आगे का अब रोड मैप होगा क्या उसको डील करने का? देखिए, ये सिर्फ मैसेजिंग और सिग्नलिंग नहीं है, इसके अंदर में बहुत बड़ा सब्सटेंस है। जो रक्षा मंत्री जी अभी लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं, इसके पीछे में वो पहले रशिया गए थे। इसके अलावा उन्होंने जो इजराइल के ओहदेदारों से, उनके रक्षा मंत्री अपने लेवल के ऊपर में बात की है, यूएस वालों से बात किया है, ऑस्ट्रेलिया वालों से बात किया है। ये एकजुट है। और आपने तो देखा था कि आपके मीडिया को किस प्रकार एयरफोर्स ने जितनी भी कैपेबिलिटीज है उनके बारे में एक दृश्य दिखाया था कुछ ही दिन पहले कि किस प्रकार भारत की तैयारी है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो टैंक, तो जो जवान जमीन के ऊपर में है वहां पर है, उनका मनोबल और उनका जो तैयारी है, देखिए ये जो अलर्टनेस, तैयारी और कैपेबिलिटी, ये एब्सोल्युटली किसी भी चुनौती और चैलेंज को करने के लिए तैयारी है। बिल्कुल, ये दक्षिण चीन सागर में भी, हिंद महासागर में भी उसको घेरने की पूरी रणनीति तैयार की गई है, और ये चौतरफा प्रहार जो है वो चीन पर इस वक्त नजर आ रहा है, जो भारत की ओर से लगातार कोशिश हो रही है कि जो विस्तारवादी नीति है उसको कड़ा जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत सिंह जी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.